नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए, हम आ चुके हैं अपने खेतों में, जो कि हमारा काम है। हमारे बुज़ुर्गों का, बड़ों का, सबका ही काम है खेतों का। और यहाँ पे जो गन्ने की हमने एक तरीके से ये बिजाई की हुई है, तो इसके छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं। और ये देखिए खेत में हल चलता हुआ। और आज मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हल चलाते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी काम है, तो थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। तो जी ये देखिए, कृष्णा और कृष्णा के डैडी दोनों चलाने लगे हैं हल। तो कृष्णा यहाँ पर खड़ा है नंगा, क्योंकि खेत में ये गया और वहाँ पानी की कोई सीमा नहीं होती, तो ये वहाँ पे भीग गया था, इसलिए इसकी पजामी निकाल दी थी। और यहाँ आज कृष्णा के डैडी ने मशीन, कैंची, इंची टेप सब कुछ छोड़कर हल थाम लिया है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ते, वो नेचुरली आपको आते हैं। और एक किसान का बेटा होने के बाद हल चलाना तो एक नॉर्मल सी बात है। खैर, ये गए थे खेतों में, तो वहाँ पर ये चला रहे थे हल। खेतों में आए हुए हैं, इन दिनों आए रहते हैं हल चलाने वाले, तो उनको देख के इन्होंने भी फिर चलाना शुरू कर दिया। और हल चलाने के बाद मैं आ चुका हूँ पानी पीने। तो पानी पीने का भी नज़ारा अलग ही होता है। जो ट्वेल का ताज़ा पानी है, फर्स्ट क्लास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो देखिए, यहाँ कृष्णा चला रहा है ट्रैक्टर। पहले इन्होंने चलाया है हल, अब ये चला रहे हैं ट्रैक्टर। और ये है हमारा गन्ने का खेत, जहाँ पर कि गन्नों की जो बुग्गी होती है, ट्राली होती है मिल में जाने के लिए, वो भर रहे हैं ये लोग। तो ये गन्ने छील कर डाले हुए हैं, छोल लगाई हुई है, और बस अब ये बुग्गी भरेंगे तो ये फिर जाएगी मिल में। तो ये हमारा जो है गन्नों का खेत है। और ये कृष्णा के डैडी थे, ये भी खेत में गए हुए थे बच्चों को लेके। तो फिर ये घर पे आए, नहाए धोए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आ गए हैं अपने बाल्टी डिब्बों पे, जा रहे दूध निकालने। और अब गाय होगी दो, पहले तो एक ही थी, अब दो दो गाय होगी, तो दोनों का दूध निकालना। और ये मेरी सासू माँ है, पकड़ो इन्हें। मम्मी, ये मेरी सासू माँ है। आज मम्मी की छुट्टी है, आज नहीं, जब तक मैं हूँ, जब तक तो मम्मी की छुट्टी है दूध निकालने तक। क्योंकि मम्मी ना अपनी आदतों तो परेशान है, घुसी जावे घुसी जावे घुसी जावे, यो भी कर लो और वो भी कर लो, टिकती नहीं है। फिर नो कहे, फिर लोग बउआ को नाम दे रहे हैं, बउआ नहीं करवाती। जब ससुई ना करन दे तो फिर हमारी क्या गलती। चलो दोनों बाल्टी चलो जिनजा दूध काटन जा रहे। कोई सी ठोकती तो नहीं है, मतलब पता लगा मैं आज काटने लायक भी नहीं रही है। फिर ठीक है। तो जी यहाँ ले लिया है मैंने पानी गायों के थन धोने के लिए, और ये बाल्टियों में से भी एक बार पानी निकाल लेंगे हम। तो अब जब गाय हैं जो, वो हैं दो, एक की बछड़ी है, एक की नहीं है। तो एक का जो दूध निकालेगा उसके लिए हमें बछड़ी छोड़नी पड़ेगी, और एक का हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैं गोबर हटा दूँगी, क्योंकि गोबर पड़ा था उनके नीचे। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है कि दूध निकालने से पहले गोबर हटाना ही हटाना है। ऐसा नहीं है कि गोबर किया हुआ है और आपको वहीं बैठना है। तो बस यहाँ पर गोबर हटाने के बाद मैं बछड़ी छोड़ दूँगी। और गाय के जो बछड़ी होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देखिए, ये नई नई मेंबर है घर की, और ये बहुत सुंदर बछड़ी है। तो जब हम पिंजौर थे तब ये गाय ने जो है बछड़ी दी थी। तो बस मैं फ़र्स्ट टाइम इसका आज दूध निकाल रही हूँ। पहले ये जब इसको मतलब हाथ लगा के देखते थे इस वाली बड़ी बछड़ी को, जिसका दूध निकालना है गाय को, तो ये लात मारती थी। पर अभी नहीं मुझे पता कि इसका क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर मैंने बछड़ी बांध दी है, और गाय के जो बच्चे होते हैं उनको कान पकड़ के ही खींचना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पर निकाल रही हूँ मैं दूध, और आप इंजॉय कीजिए काऊ मिल्किंग को। बहुत सारी रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि आप मिल्किंग कीजिए, फुल मिल्किंग कीजिए। तो यहाँ पर आपको फुल मिल्किंग मिलेगी आज, तो आप इंजॉय कीजिए।
तो देखिए यहाँ पर दूध निकालने के बाद मैं जो बछड़ी है उसको वापस से छोड़ रही हूँ, जो बाद में गाय का दूध है वो चूंघने के लिए, दूध पीने के लिए। और इस वाली गाय का दूध निकालने के बाद जो बड़ी गाय है फिर उसका दूध निकाल लेंगे। उसकी तो बछड़ी नहीं है, इसीलिए मम्मी उसको बस चोकर वगैरह डाल के उसके नीचे बैठना पड़ता है, तब वो दूध देती है। तो बस इसका तो निकाल लिया है दूध। अब मैं जाऊंगी दूसरी गाय के पास। तो मैं यहाँ थोड़ा सा उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं दूध निकाल रही हूँ उसका भी। तो खैर भगवान का शुक्र है कि उसने भी दूध मुझे ठीक ठाक दे दिया, लात नहीं मारी। तो देखिए बस अब यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ दूसरी गाय का दूध। तो जी निकाल लिया है दूसरी गाय का भी दूध। और अब बस बाकी जो घर के काम है वो करूँगी मैं। यहाँ पर मैं मिर्चें खोट रही हूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो और खाना बनाना था, कढ़ी बना रही थी आंसू। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं मिर्चें खोट देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम आते हैं मुझे करने। और जो धसका है, मतलब छींक आनी शुरू हो गई थी, तो उसके लिए मैंने कपड़ा है वो मुँह पर बांध लिया था। तो यहाँ पर बस मिर्चों को पीसने के बाद, मतलब मैंने धनिया भी कूटा, हाँ मैंने साथ में धनिया भी कूटा और साथ में मिर्चें भी थी। तो वो कढ़ी बनानी थी, और चटपटी सी कढ़ी बनाने के लिए फिर वो मम्मी कहने लगी कि चलिए मिर्चें नहीं है। और जब मैंने मिर्चें पीस ली सारी, तभी एकदम से लाइट आ गई। तो बस शाम का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पर मैं और कृष्णा के डैडी चाय पी रहे हैं शाम के टाइम की, और मिर्चों की वजह से मुझे जो है वो बार बार छींक आ रही थी। ओय 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 ओय, अरे इंगा हूँ मैं, वहाँ कहा देगी। ओय 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 ओयो, ओय 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 ओय, ओय 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 ओय, ओय 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 ओय। तो जी यहाँ मैंने लगा ली है मशीन। खाना वगैरह रुचि और आंसू बना रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि चलिए मैं खाली हूँ तो मैं मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे सभी के ही। और शाम का टाइम हो गया था, अगले दिन जो है वो बाबा जी का भंडारा था, तो फिर टाइम नहीं लगने वाला था। इसलिए बस फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं फ्री हूँ तो मैं मशीन लगा देती हूँ। और मशीन लगाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी सासू माँ के बाल बना रही हूँ, उनकी चोटी कर रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम था तो मैंने सोचा कि चलिए कर देती हूँ। मम्मी बोलने लगी कि मेरे चोटी बना दो, सुबह से मैंने चोटी नहीं बनाई है। और बस जब मैं मम्मी के बाल वगैरह करके फिर मैं आ गई हूँ अपने काम पे वापस। कपड़े धुलने लगे थे, तो मैंने थोड़े थोड़े करके निकाल के उनको निचोड़ना शुरू किया। और निचोड़ने के लिए मैं बाहर हौज के पास ही गई हूँ, जहाँ पर पानी की कोई टेंशन नहीं है, आराम से। और आज आप देख भी लीजिएगा कि पानी में कैसे मैं कपड़े निकालती हूँ, यहाँ पर मशीन में नहीं, क्योंकि शहरों में तो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी वजह से वहाँ पर मैं ज़्यादा पानी में, मतलब जिस तरीके से गाँव में निकाल देते हैं पानी में कपड़े, वहाँ नहीं निकाल पाते। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ कपड़े निचोड़ने के लिए। और बहुत अंधेरा हो गया था जब मैं कर रही थी काम। तो बस फिर जब तक मैंने ये सारे काम निपटाए, उधर आंसू और ने खाना बना लिया, कढ़ी चावल बना लिए थे, तो मैंने कपड़ों का काम निपटा दिया। तो इस तरीके से बस पूरा दिन जो है वो व्यस्त सा ही रहा। और थकान तो जो थी वो थी ही, शाम के टाइम का ये रूटीन था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। जी हम खाने लगे हैं अब खाना, और खाना खा के फिर करेंगे कीर्तन। आज कीर्तन है ना, तो बस अब खाना खा लेंगे। और सारों की हवा हवाई हो रही, क्योंकि जब से आए एक तो नींद नहीं पूरी हो रही, ऊपर से काम की थकान, तो सारे ऐसे ही हो रहे डामाडोल से। तो बस अब खाना खा के लेटने के तो नहीं, खाना खाकर कुर्ला करेंगे पहले। मैं पूरा करने की नहीं, जितना मर्जी जोर लगा लो। तेरे तो यही उम्मीद थी मुझे। जी तो उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद पर खरा उतरना भी चाहिए। मैं उम्मीद किसी की अधूरी नहीं छोड़ती जी, चाहे वह सही है चाहे गलत। तो खैर चलिए जी, बस अब यहीं पे रोकते हैं। और आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।